आपने पढ़ा, रिवाइज किया, चलो बहुत अच्छी बात है। हम क्या पढ़ रहे थे जल्दी बताएं। हम यहां पर पढ़ रहे थे इस क्लास के अंदर इंपोर्टेंट स्टेट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जल संधियां हमने पढ़ ली थी। जल संधियां कंप्लीट करने के बाद अब जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में हमने नंबर ऑफ कंट्रीज पढ़ी हैं, उनकी कैपिटल पढ़ी है, उनकी मोस्टली करेंसी पढ़ी है। नॉर्थ अमेरिका में कंट्री की प्लेस पढ़ी है, पोजीशन पढ़ी है, कहां कहां पर कौन कौन सी पोजीशन है, वाटर बॉडीज पढ़ी हैं, पेनिनसुला पढ़े हैं, आइलैंड कुछ इंपोर्टेंट पढ़े हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया विक्टोरिया, बैंक, समझ गए ना आपने पढ़ा था। वहीं पर मैंने आपको ग्रीनलैंड, बाफिन बे, बाफिन आइलैंड, ये सब कुछ पढ़ा है अब तक हमने। ठीक, अब की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख लेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल यहां से बनते हुए देखे, और यहां पर जो इसके किनारे जो सिटी बसे हैं, उन सिटीज के बारे में आपसे मोस्टली सवाल बनते हैं। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो मेरे साथ चलते हैं अब यात्रा पर। सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ आपको जानकारी भी दूंगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ जानकारी ऐसी है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा, इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वेल डन। इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झीलें। पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर लोकेट करूंगा लेक्स। लोकेशन मैंने सैजल बताया नहीं था क्या? लोकेशन तो मैंने सारी बता दी थी आप लोगों को, जल्दी बताएं। इंपोर्टेंट स्टेट की लोकेशन भी बता दी थी बेटा मैंने आपको, और बना बना के भी दिखाया था। बताएं जल्दी। इंपोर्टेंट स्टेट जैसे बैरिंग स्ट्रेट कहां पर है ये भी बता दिया था। विंडवार्ड पैसेज, फ्लोरिडा स्ट्रेट, बताओ जल्दी, ये तो मैं कर चुका था। ये नॉर्थ अमेरिका का आपका फिजिकल मैप आपके सामने है। अब इस फिजिकल मैप में सबसे पहले मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा, फिर वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपोर्टेंट लेक। इंपोर्टेंट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, धन्यवाद। इनके बारे में जानकारी बहुत, केवल नॉर्थ अमेरिका की लेक ही नहीं, इनके बारे में जितना डिटेल हो सकता है वो बात करेंगे। इंपोर्टेंट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, क्योंकि पॉलिटिकल मैप की बात तो हो गई थी। प्रमुख झीलें, एक्चुअल झील है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, रिवर है, या गॉर्ज है, आइलैंड है, सी है, ओशियन है, कॉन्टिनेंट है, इन सबको लैंड फॉर्म्स बोलते हो। क्या बोलते हो? लैंड फॉर्म्स। स्थलाकृतियां, स्थल पर जो आकृतियां बनी हैं। कहने का मतलब यह हुआ, जमीन पर जो आकृतियां हमें दिखती हैं उनको लैंड फॉर्म्स कहते हैं। उनमें एक लैंड फॉर्म्स है लेक्स, झील। मतलब लैंड फॉर्म का मतलब स्थल, स्थल का मतलब जमीन पर ही तो झील है, इसको लैंड फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स। एक वर्ड होता है लैंडस्केप, एक होता है वर्ड लैंड्सफॉर्म, एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों चीजें आ जाती हैं। लैंडस्केप अगर आपसे कहीं पर वर्ड पूछा जाए तो लैंडस्केप का मतलब क्या है? भूदृश्य, भूमि पर जो भी दृश्य दिख रहा है वो लैंडस्केप है, लैंडस्केप है। और लैंड फॉर्म्स क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स का मतलब है जो एबायोटिक है, निर्जीव है, लाइक माउंटेन है। ठीक है, मतलब निर्जीव माना गया है उसको। ठीक है, इंसान उसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे लैंडस्केप में इंसान भी है, जानवर भी हैं, बट लैंड फॉर्म्स में जो स्थल पर जो आकृतियां उभरी हैं नेचुरल तरीके से, है ना, उसको लैंड फॉर्म्स कहेंगे। तो उनमें से एक टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
ठीक है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, तो आप सबसे पहले झीलों के नाम लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिस्टिंग करते हैं इनको और फिर वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिएगा ग्रेट बियर, लिखते चले जाओ, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। नंबर 2 पर लिखिएगा ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। नंबर 3 अथाबास्का, अथाबास्का। एंड नंबर 4 है रेंडर, रेंडियर बोलते हैं, रेंडियर लेक। नेक्स्ट है विनीपेग, विनीपेग। विनीपेग के नाम से जाना जाता है, विनीपेग लेक। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, ये लिख दिखाऊंगा मैं भी, अभी आपको दिखाऊंगा तो आप सब समझ जाएंगे। ये सीक्वेंस के साथ लिखना है, अभी केवल लिस्टिंग करा रहा हूं, फिर इसको समझा दूंगा, है ना, फिर ये सब कुछ कराएंगे। विनीपेग, VINI, महिमा विनीपेग सिटी है, जो W से आएगा वो विनीपेग सिटी आएगा, लेकिन V से जो आएगा वो क्या आएगा, हाँ नेक्स्ट रहेगा 6 नंबर पर सुपीरियर। अब हम इधर लिख लेते हैं ना, सुपीरियर, सुपीरियर लेक। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सुपीरियर लेक, इसके बाद क्या, हुरॉन, हुरॉन लेक। नेक्स्ट मिशिगन, मिशिगन, मिशिगन। नेक्स्ट इरी, इरी। नेक्स्ट ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो। नेक्स्ट मीड, मीड। नेक्स्ट ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। नेक्स्ट है लेक गैटून, लेक गैटून। बना लिया सबने, वेल डन, बहुत बढ़िया। सबके बारे में लिखाऊंगा अभी मैं, सब चीजें हो जाएंगी, एक एक लेख पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से। ग्रेट बियर कहाँ पर है, ग्रेट बियर की क्या कहानी है, ठीक है, कौन सा शहर इस पर बसा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट वाली है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जो ऊपर की 5 लिखाई है मैंने, ये 1 2 to 5, 1 to 5, 1 to 5, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं पैटर्नेस्टर, पैटर्नेस्टर लेक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, समझ लीजिए, PATRNASTER, पैटर्नेस्टर, पैटर्नेस्टर लेक। कहने का मतलब क्या है, ये सभी जो लिखी है मैंने कनाडा की लेक हैं। कहाँ की लेक हैं, कनाडा। ये पांचों की पांचों झीलें कनाडा में अवस्थित हैं।
ये पांचों झीलें कहां पर हैं? कनाडा में अवस्थित हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? पैटर्नेस्टर लेक। पैटर्नेस्टर लेक का मतलब क्या होता है? हिम नदीय, मतलब ग्लेशियर। हिम नदीय का मतलब होता है जो बर्फीली लेक हैं, बर्फ से बनती हैं, ठीक है। हिम नदीय नदी लेक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हिम नदीय लेक या झील, ठीक। इन पांचों को हिम नदीय झील बोला जाता है। बात क्लियर हुई आपको? जल्दी बताएं। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े काम की हैं। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो समझो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। कई बार परीक्षा में मैंने देखा है डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं ऐसे ही, और फिर हम भूल जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेक्स का। ये पांचों लेक कहां पर बताई मैंने आपको? जल्दी बताएं। ठीक है, अब मैं इसको आपको सारी चीजों को, लोकेशंस को दिखा देता हूं। विनीपेग तक दिखाता हूं पहले, फिर सुपीरियर बताऊंगा, हुरोन बताऊंगा, मिशिगन बताऊंगा, एरी बताऊंगा, ओंटेरियो, मीड, ग्रेट साल्ट लेक एंड लेक गैटून। सही है। चलो अब इनको पढ़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। लेक्स के बारे में आपने पोजीशन तो लिख ली है। अब देखो, सबसे पहले आपको ऊपर क्या है, ये यहीं से तो स्टार्ट है नॉर्थ अमेरिका, समझ गए ना। बिफोर्ड सी, मेरा स्थान यहां पर था, हमने कहा था हम यहां पर बैठे हैं, ठीक, यहीं पर तो हैं। ऊपर से अब हम नीचे को चल रहे हैं, मींस नॉर्थ से साउथ में। सीक्वेंस भी पूछ लेता है, नॉर्थ से साउथ में हम चल रहे हैं। तो नॉर्थ में सबसे पहले कौन सी लेक दिख रही है आपको? ग्रेट बियर, ये वाली लेक दिख रही है ना। ये वाली लेक कौन सी है? ग्रेट बियर लेक है। ग्रेट बियर लेक के बारे में अगर हमसे कोई सवाल पूछे, ग्रेट बियर एक ऐसी लेक है कि ये ऐसे समझो। ग्रेट बियर से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन का नाम जानते हो क्या है? 66 एंड हाफ नॉर्थ, 66.5 डिग्री क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको। 66.5 डिग्री नदर्न, ऐसे समझो ना, आप समझ गए ना। अगर ये पृथ्वी है, तो जो ये वाला हिस्सा समझ गए, इस वाले हिस्से का नाम है 66.5 डिग्री नॉर्थ, समझ गए। क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नदर्न हेमिस्फेयर, और ये है साउथ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो 66.5 डिग्री, इसका नाम होता है आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक सर्कल। याद आया? आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो आर्कटिक सर्कल कहां से गुजरता है, तो आप लोगों को याद रखना है। देखो, जो ये वाला प्रांत है, आपको मैंने बताया अलास्का है। ये तो क्या है? अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। तो अलास्का मतलब यूएसए से गुजरती है। और जो इसके बाद ये सब कुछ देख रहे हो, ये क्या है? यहां से इधर ये सारा क्या है? ये कनाडा है, तो कनाडा से भी गुजरती है। कनाडा में भी किस लेक से गुजरती है? ग्रेट बियर लेक से गुजरती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंटार्कटिक सर्कल कौन सी लेक से पास होता है नॉर्थ अमेरिका में? तो आपका जवाब होगा आर्कटिक सर्कल ग्रेट बियर लेक से पास होता है। ग्रेट बियर लेक कहां पर है? ये कनाडा की एक लेक है। याद रखोगे? बताओ जल्दी। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। सही है। चलिए, इतनी बात पूरी होने के बाद अब हम नेक्स्ट लेक पर पहुंचते हैं। इसके बारे में ये पॉइंट्स तो लिख लिया। ग्रेट स्लेव, इसके बाद कौन सा है? ग्रेट स्लेव। ग्रेट बियर लेक हो गया। अच्छा, ग्रेट बियर लेक
आपको बता ही दिया। और ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल कहां कहां से गुजर रहा है? अलास्का, कनाडा, ये कनाडा हो गया, कनाडा, और ये क्या है? ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है। तो यहां से इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के 3 देशों से गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका के 3 देशों से गुजरता है आर्कटिक सर्कल। अलास्का मतलब यूएसए, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। बस इसमें इतनी बात याद रखने की आपको आवश्यकता थी। समझ में आई बात? ये बहुत बढ़िया, वेल डन। इसके बाद सीक्वेंस में याद रखो, दूसरी क्या पड़ती है? ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके किनारे एक सिटी बसा हुआ है, येलो नाइफ। ग्रेट स्लेव के किनारे एक सिटी बसा हुआ है। देखो ऊपर से आप पहले आपने ग्रेट बियर पढ़ी, उसके बाद ग्रेट स्लेव, ये भी कहां पर है? कनाडा में है। ये भी कहां पर है? कनाडा में है, ठीक है। इसके बाद किसको पढ़ रहे हो? अथाबास्का पढ़ रहे हो, अथाबास्का को आप यूरेनियम सिटी भी बोलते हो, यूरेनियम सिटी। अथाबास्का एक लेक है, अथाबास्का। इसी अथाबास्का किनारे एक सिटी बसा हुआ है, अथाबास्का किसके लिए फेमस है? यूरेनियम, इसको यूरेनियम सिटी भी बोलते हैं। अथाबास्का एक सिटी है जो किसके किनारे बसा हुआ है? लिख लीजिएगा पॉइंट। अथाबास्का एक सिटी है जहां पर यूरेनियम के भंडार हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरेनियम सिटी। अथाबास्का सिचुएटेड ऑन अथाबास्का लेक। अथाबास्का इज ऑल्सो नोन एज यूरेनियम सिटी। अथाबास्का को हम यूरेनियम सिटी भी बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ये येलो नाइफ सिटी किसके किनारे बसा हुआ है? ग्रेट स्लेव लेक के पास में, ग्रेट स्लेव के पास में येलो नाइफ। ठीक है भैया, गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ क्या है? रेंडियर। देख रहे हो रेंडियर लेक, ये रही रेंडियर लेक, ठीक है। बस रेंडियर लेक याद रखो। इसके बाद विनिपेग। तो आपने देखा कैसे सीक्वेंस है? सीक्वेंस ये है, विनिपेग तो हो गई पांचों। कोई डाउट? एक बात जरूर लिख लेना विनिपेग के ब्रैकेट में, है ना। विनिपेग सिटी भी है। विनिपेग लेक के ब्रैकेट में एक वर्ड लिख लो, विनिपेग। अथाबास्का इज ऑल्सो नोन एज द यूरेनियम सिटी। बिल्कुल। इसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो? देखो इसमें पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस के साथ बताओ कनाडा की कौन कौन सी लेक हैं नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ में सबसे पहले क्या याद रखना है? ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथाबास्का, उसके बाद रेंडियर, उसके बाद विनिपेग के किनारे एक सिटी बसा हुआ है जिसका नाम है विनिपेग सिटी। लिख लिया? विनिपेग सिटी। इसके किनारे एक सिटी बसा हुआ है जिसका नाम है विनिपेग सिटी। और विनिपेग सिटी के बारे में एक लाइन लिखो, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, वीट मार्केट, गेहूं मंडी, वीट मार्केट सबसे बड़ी कहां है? विनिपेग सिटी में। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, वीट मार्केट अगर कहीं है तो वो कहां पर है? लेक विनिपेग के किनारे, विनिपेग सिटी में। भैया समझ में आई बात? ये गुड, बहुत बढ़िया। सबने लिख लिया? बहुत अच्छी बात है। बस मुझे यही उम्मीद थी कि आप ये सब चीजें लिखते चले जाओ। तो ये लेक तो हो गई, आप समझ गए। लेक किसको बोलते हैं? लेक उसको बोलते हैं जिसका संबंध समुद्र से ना हो। अगर वो समुद्र से हो गया तो बे वगैरह बन जाएगी, गल्फ वगैरह बन जाएगी। अगर उसका कनेक्शन समुद्र से जुड़ गया तो वो क्या बन जाएगी? या तो बे बन जाएगी या लेगून बन जाएगी। लेगून, ठीक है।
क्योंकि समुद्र से कनेक्शन हो गया। जो समुद्र से कट गई और चारों तरफ क्या हो जाए, उसके लैंड बॉर्डर, जमीन आ जाए, उसको हम झील बोलते हैं, उसको हम लेक बोलते हैं। नहीं तो आपके मन में एक सवाल नहीं आ सकता, सर हडसन भी तो नदी हो सकती थी, हडसन नदी। देखो सर हडसन झील, लेकिन भैया हडसन झील क्यों नहीं है पता है? आप समझ गए? मैं इस वजह से छोटी छोटी बातें बताता हूं जिससे कि आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएं। क्लास का मकसद ही डाउट को क्लियर करना है। अब एक बात बताओ, हडसन झील क्यों नहीं है? देखो हडसन तो ऐसे ऐसे जाकर ऐसे जाके देखो सागर से जुड़ गई, महासागर से जुड़ गई, लेकिन बताओ कौन सी झील से सागर में जुड़ जाओगे? इसी वजह से ये झीलें लेक हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन सागर से नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इसके बाद आप नीचे आओ। विनिपेग हो गया। अब जब आप पढ़ोगे, आप देखोगे इन सब चीजों को, आप यहां पर एक बॉर्डर देख रहे होंगे। एक बॉर्डर ये है, ये रहा, देख रहे हो? ये वाला देखो, देखो कैसे 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 है ये, देख लो 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 देख लो। और अच्छा सा दिखाता हूं, ऐसे देखना, यहां से ऐसे ऐसे, ये ऐसे है, देख पा रहे हो? और ऐसे देखो, लेक्स के बीच में से जा रही है, लेक्स के बीच में से है। क्लियर है? एक्चुअल क्या दिखाया मैंने? सो हो रहा है, वेल डन। इससे नीचे, इसके ऊपर तो ये सारा कनाडा है, क्या है? कनाडा। और इस लाइन के नीचे क्या है? यूएसए। जहां जहां ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसके नीचे यूएसए है। विजिबल है? विजिबल है आपको? विजिबल है भैया? ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो एक लाइन ये हो गई है, ठीक। यूएसए, ये है मैक्सिको, देखो ये मैक्सिको तो दिख ही रहा है नीचे। तो तीन बड़े बड़े देश ऊपर से आ गए। नॉर्थ अमेरिका के तीन सबसे बड़े देश यही हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का? कनाडा। कनाडा के बाद दूसरा नंबर कौन सा? यूएसए। और यूएसए के बाद तीसरा देश कौन सा? मैक्सिको। तो सीक्वेंस के साथ तीनों देश आ गए। अब जो मुझे बताना है, यूएसए, आपको जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच सबसे बड़ी सीमा है। यूएसए और कनाडा, दो देशों के बीच विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई सीमा है तो इस सीमा का नाम क्या है? इसको आप किस नाम से जानते हो? कई बार सवाल पूछा गया है। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं? जल्दी जल्दी। तो आप बताएंगे इस लाइन का नाम, ऐसे समझो, ऐसे कोई होगी, ये ऐसे होगी ना, ये लाइन ऐसी तो होगी। अक्षांश रेखा, कोई ऐसे अक्षांश रेखा, इस अक्षांश रेखा का नाम 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। एक लाइन का नाम क्या है? 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी सीमाएं रेखाएं हैं, तो आप पहली बात बताओगे 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एक तो लैटिट्यूड ये हो गया, देखो ऊपर को चला गया, यहां तक तो लैटिट्यूड हो गया, ये यहां तक तो लैटिट्यूड हो गया। उसके बाद ये पांच झीलें दिख रही हैं आपको, ये 5 झील दिख रही हैं, 5 लेक्स, ये 5 लेक्स हैं, 5 लेक दिख रही हैं ये। इन लेक्स को किस नाम से जाना जाता है? इन 5 लेक्स को बोला जाता है ग्रेट लेक्स, महान झीलें, ग्रेट लेक्स, महान झीलें। क्लियर है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं, बॉर्डर्स हैं? तो क्या बताएंगे? 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा
अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। क्लियर है? 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा, एक तो लाइन ये हो गई। दूसरा क्या है? ग्रेट लेक्स। अब ये देखो, ये यहां तक तो ये सीमा हो गई, ये वाली, यहां तक तो ये वाली सीमा हो गई, ये वाली सीमा हो गई ना यहां तक। इसके बाद आप क्या देख रहे हो? ये ग्रेट लेक्स हो गई। देखो ग्रेट लेक्स ऐसे जा रही है सीमा, ये तो ये ग्रेट लेक्स हो गई। ठीक है, एक्चुअली ये हिस्सा भी तो कनाडा का है, ये भी हिस्सा कनाडा का है। आप देख रही है ओटावा, ये रहा ओटावा, यहां पर है ओटावा, कनाडा की कैपिटल देखो यहां है ओटावा। इसका मतलब ये हिस्सा ऐसे है, कनाडा का हिस्सा इतना, यहां तक कनाडा है, ये कनाडा है ऊपर, इसके नीचे अमेरिका, नॉर्थ मतलब यूएसए है। क्लियर हो रही बातें? अच्छा, ग्रेट लेक्स किसको कहते हैं? सवाल पूछा गया कई बार परीक्षा में, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स? निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो बस याद रखना, ऊपर की 5 जो झीलें बताई हैं वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। जो ये 5 झील यहां पर बता रहा हूं, ये 5 झील ग्रेट लेक का हिस्सा है। ठीक है भैया, क्लियर है? तो अब इसको समझ लो थोड़ा सा। मुझे आपको ये पॉइंट्स इस वजह से बताने पड़ते हैं जिससे कि आपके मन के सारे संशय, डाउट क्लियर होते चले जाएं। गुड। अब नेक्स्ट कौन सा था? सेंट लॉरेंस रिवर। एक नदी है, ये नदी है, ये वाली नदी, ये नदी भी तो इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है। देखो फर्स्ट तो क्या लिखा आपने? 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। दूसरा क्या लिखा? ग्रेट लेक्स। थर्ड क्या है बॉर्डर में? लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस। अब नदियां पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। सेंट लॉरेंस रिवर, 49 डिग्री नॉर्थ एंड ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस रिवर। ये तीनों ही बॉर्डर बनाते हैं यूएसए और कनाडा के बीच में, क्लियर हुई बात यहां तक? जल्दी बताएं। गुड। अब ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? अब मैं इनको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये 5 झीलें दिख रही हैं अब आपको, बड़ी बड़ी 5 झीलें दिख रही हैं, नहीं दिख रही? जल्दी बताओ। पारुल जी, भैया सभी योद्धाओं देख लो, ये 5 नदियां, बड़ी बड़ी झीलें, 5 झीलें दिख रही हैं आपको, और इनके बीच में ब्लैक सी बॉर्डर भी दिख रही होगी। जल्दी बताएं। ब्लैक सी लाइन भी दिख रही होगी इनमें, बीचों बीच से जा रही है, 4 के बीचों में से गुजर रही है, 4 के बीच में से। अरे अभी भी नहीं दिखा क्या? वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, लेक ऑन्टेरियो। समझो इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नाम सुन लो क्या क्या लिखे हैं, इनके नाम समझ लो क्या क्या नाम रखे हैं भैया, जिससे कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अब समझो, सीक्वेंस के साथ समझो। बहुत अच्छी बात है बीना जी, धन्यवाद। अब परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? तो ग्रेट लेक्स तो बता देंगे, कभी कभी ऑप्शन ये बता, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेट लेक नहीं है? कौन सी ग्रेट लेक नहीं है? तो इन 5 के अलावा क्या बताओगे? ग्रेट लेक नहीं है। कभी कभी सवाल बनता है योद्धाओं कैसा, कि नॉर्थ अमेरिका की नदियां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नॉर्थ से, या भाई इधर से इधर को सीक्वेंस के साथ देखो,
ऐसे ऐसे सीक्वेंस। ये क्या है, वेस्ट, और ये क्या है, ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में देखो, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे समझो, ऐसे बना लो, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले कौन सी दिख रही है, लेक सुपीरियर। वेस्ट टू ईस्ट में सबसे पहले लेक सुपीरियर, ये लेक सुपीरियर है वेस्ट टू ईस्ट, पहली तो ये आ गई। सेकंड नंबर पर कौन सी आएगी, मिशिगन, लेक मिशिगन, फिर ये आएगी लेक मिशिगन। थर्ड नंबर देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गई, फोर्थ ये आ गई, फिफ्थ ये आ गई। 1 2 3 4 5, पश्चिम से पूरब का सीक्वेंस बताओ, वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस बताओ ग्रेट लेक्स में जो नॉर्थ अमेरिका में है। तो फर्स्ट क्या बताएंगे, सुपीरियर, सेकंड मिशिगन, थर्ड हुरॉन, फोर्थ एरी। देखो ये रहा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, ERI, एंड लेक ऑन्टोरियो। लेक ऑन्टोरियो, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। वेस्ट टू ईस्ट ऐसी बना लेना जैसे मैंने बताया है। कैसे बनाओगे, ऐसे समझ लेना, एक नीचे लिख देना, फिर नीचे लिख देना, फिर नीचे लिख देना, फिर नीचे लिख देना, फिर नीचे लिख देना, कह देना ऊपर वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस। वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। गॉट इट? क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े काम के पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े 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 काम के पॉइंट्स। सही है? बताओ भैया। चलिए, अच्छा, इन पांचों लेक्स को आप क्या बोलते हो, ग्रेट लेक। ग्रेट लेक बोलते हो। इनमें से एक बात याद रखनी है, कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में ये लेक्स तो हैं ही, पांचों लेक्स, 5 लेक्स हैं। और जो ऊपर की 5 बताई थी विनीपेग तक, वो केवल कनाडा में ही है, वो केवल कनाडा में ही है, पांचों की 5। और ये 5 लेक्स आपको ऐसे दिख रही हैं। इनमें से मुझे एक बात बताओ, कभी कभी सवाल बनता है, इन 5 लेक में सबसे बड़ी कौन सी है, इन सब 5 लेक में सबसे बड़ी कौन सी है। बस आप लोगों को 2 बात याद रखनी है, सीक्वेंस के साथ याद रखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। बस इन दोनों में चेंज कर लेना, तीसरी को तो यहां ले आना और दूसरी को यहां ले आना जब बड़ी की बात आए। लार्जेस्ट सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, लार्जेस्ट सीक्वेंस में क्या याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर जो थी वो तो है ही, सेकंड नंबर पर आ जाएगी थर्ड वाली, मतलब ये आ जाएगी सेकंड पर, और सेकंड वाली चली जाएगी थर्ड पर, फोर्थ और फिफ्थ जहां है वो वहीं रहेंगी, साइज के अनुसार, साइज के अनुसार। क्लियर है? ट्रिक, इरी ने सुपर मिर्ची ओरियो खा के हॉर्न बजाया। अरे वाह महिमा जी, आप तो बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हो, वेल डन। इरी ने सुपर मिर्ची ओरियो खा के हॉर्न बजाया। चलो चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेल डन। ये 5 हो गई। इन 5 में सबसे छोटी कौन सी है, ओंटारियो। अरे मैंने सीक्वेंस तो बता दिया अब आपको, सीक्वेंस तो बड़ा आसान तरीके से बता दिया, चेंज ही करना नहीं पड़ा कुछ भी, बस 2 और 3 को इंटरचेंज करना है, साइज के अनुसार 2 और 3 को इंटरचेंज कर दो। पहले नंबर पर जो है वो तो है ही, दूसरे नंबर पर जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, तीसरी दूसरे पर पहुंच जाएगी, बात खत्म। क्लियर हो गया? चलिए, ऐसी तो हम बढ़ते चले जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, एक दिन आप ऑटोमेटिक मास्टर हो जाओगे करंट के भी, करंट अफेयर के भी और ज्योग्राफी के भी। और जिसको करंट और ज्योग्राफी आ गई वो समझो दुनिया का बादशाह है, दुनिया का बादशाह। आईएएस उसी का है, पीसीएस उसी का है, आईएएस उसका है, पीसीएस उसका है, सब कुछ उसके एग्जाम हो जाएंगे क्योंकि सारे एग्जाम ज्योग्राफी पे चलते हैं। चलो एक छोटी सी बात बता देता हूं, एक एग्जाम होता है पीसीएस, इसका प्री एग्जाम होता है,
प्री में, ध्यान देना, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जिसको कोर ज्योग्राफी और ईवीएस, ईवीएस भी तो ज्योग्राफी का हिस्सा है। ईवीएस प्लस ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडी और ज्योग्राफी सब एक ही हैं। 50 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 50, एक ही सब्जेक्ट से 50। 50 क्वेश्चन आते हैं। आईएएस में भी 50 आते हैं, एक सब्जेक्ट से बता रहा हूं। और वो व्यक्ति कभी पास नहीं हो सकता जिसको लोकेशन ना पता हो। जिसे लोकेशन समझ में आ गई, समझो ज्योग्राफी उसकी हो जाएगी। बस उसको निखारते निखारते जाना है। बेस यही है, मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। और मैं आपको एक अचंभित वाली बात बता देता हूं, प्री एग्जाम जो है, प्री एग्जाम आईएएस या पीसीएस का 90 पे निकल जाता है, 90 पे। एक ही सब्जेक्ट का रोल कितना है? 50। इसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। समझ गए? कितने सारे सब्जेक्ट, भारतीय संस्कृति, उन सबको मिला के बच्चे बस लगे रहते हैं उन चीजों पर, वो तरीका नहीं समझते। 50 नंबर का खेल है ये। 50 नंबर ईवीएस और ज्योग्राफी से मिलके आते हैं। ईवीएस और ज्योग्राफी आईएएस और पीसीएस में। अच्छा, मैं आपको ये बेस क्यों बता रहा हूं? मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मेरे पास अब वक्त है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में नहीं पढ़ाया जाता। ये जनरल कंपटीशन में बताया नहीं जाता। यही कारण है कि जनरल कंपटीशन का बच्चे के अंदर इसका विकास नहीं हो पाता, जीके का। लेकिन आज समय है आपका ये समय है, क्योंकि मेरे पास समय है, तो आप आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है भैया, चलिए अब जो यहां पर कंसेप्ट है, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, इन 5 झीलों में, इन 5 झीलों में 4 झीलें तो कुछ ऐसी हैं, देखो ऐसे ऐसे, ये झील बीच में से, ऊपर वाला हिस्सा तो कनाडा का हो गया, ये ऊपर वाला झील, और नीचे वाला हिस्सा इसका किसका हो गया? यूएसए का। नीचे वाला यूएसए का और ऊपर वाला कनाडा का। ऐसे इसमें देखो, ये ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा तो कनाडा का झील का, और ये वाला हिस्सा झील का यूएसए का। ऐसी देखो यहां पर, समझ पा रहे हो ना? ये बीच में से एकदम, ये हिस्सा इस झील का ऊपर वाला हिस्सा कनाडा, इस झील का ऊपर वाला हिस्सा कनाडा, और ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला नीचे यूएसए का हिस्सा है। ये ऐसे यहां पर ये यूएसए का हिस्सा है। ठीक, तो 4 झीलों में बंटवारा है। हां, कभी भूल नहीं पाओगे, अब आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए, इतनी सब बात होने के बाद आपने कहा ये 4 झील जो हैं, 4 झील, चारों झीलों की कहानी क्लियर होगी। 4 झीलों में तो कनाडा और यूएसए के बीच में समझौता है। समझौता क्या भाई? ये आधा तेरा पानी और आधा मेरा पानी। ठीक, लेकिन एक जो ये वाली दिख रही है लेक मिशिगन, यहां से ये लेक मिशिगन, ये कंप्लीटली यूएसए में है। सवाल पूछा गया है, ग्रेट लेक्स में कौन सी लेक कंप्लीटली यूएसए में है? तो क्या आप बताएंगे? लेक मिशिगन कंप्लीटली यूएसए का पार्ट है। लेक मिशिगन कंप्लीटली यूएसए का पार्ट है। जस्सी, कोमल, एलिजा, निकिता, हर्षा, मोनिका, याद रखोगे, लेक मिशिगन कंप्लीटली यूएसए का ही पार्ट है। यूएसए का पार्ट समझ गए आप? तो यूएसए का पार्ट कौन सा है? लेक
मिशिगन। लेक मिशिगन कंप्लीटली यूएसए का ही पार्ट है। और 4 लेक्स में क्या है? समझौता है यूएसए का और किसका? चलिए चलें आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ आपने देख लिया। लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अब एक सवाल पूछा गया, ये लेक कौन सी है? लेक हुरन। और ये कौन सी है? लेक सुपीरियर। इनके बीच में एक नहर है, इनके बीच में एक नहर, क्योंकि बीच में रास्ता नहीं था तो बीच में फिर एक नहर बना दी, जिससे कि दोनों का कनेक्शन आ गया, दोनों कनेक्ट हो गई। इन दोनों के बीच में एक नहर है, इस नहर का नाम है सू कैनल। क्या नाम है? सू कैनल, SOO, सू कैनल है। सवाल पूछा जाए लेक हुरन को लेक सुपीरियर से कौन सी कैनल ऐड करती है, कनेक्ट करती है, तो क्या बताएंगे? सू, SOO, सू कैनल। सू कैनल लिख लिया आपने, गुड। अब लेक सुपीरियर के बारे में अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो लेक सुपीरियर में आप क्या बताएंगे? लेक सुपीरियर इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। लिख लीजिएगा सुपीरियर के बारे में, लेक सुपीरियर इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। यह है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली लेक कौन सी है? फर्स्ट लेक तो कैस्पियन सी है, कैस्पियन। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। गुड गुड, यही लिखते रहो जल्दी जल्दी। गुड। लेक सुपीरियर इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, यह है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछता फ्रेश वाटर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। अगर मीठे पानी की पूछे कोई, फ्रेश वाटर की पूछे तो लेक सुपीरियर बोलोगे। और नमकीन पानी की कौन है? कैस्पियन। नमकीन पानी की कौन है? कैस्पियन। सबसे गहरी कौन है? बैकाल, लेक बैकाल। लेक बैकाल कहां पर है आप जानते हो? रशिया। सबसे गहरी लेक बैकाल, सबसे बड़ी कैस्पियन, सबसे मीठे पानी की लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। क्लियर है यहां तक? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बस लिखने हैं और कुछ नहीं ज्यादा। लेक सुपीरियर। चलिए जी, सू कैनल। कैनल का मतलब नहर भैया, ईशा। कैनाल का मतलब वो जानते हो? कैनाल, नहर। बस इसमें अब जो है ये कंप्लीट हो गया। इतनी बात पूरी होने के बाद आपने कहा ठीक है सर, ये तो सवाल अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं। आपने लेक्स के बारे में तो हमें बता ही दिया है, 2 झीलों के बारे में हमने बात करी है अब तक। अब सर
वेस्ट टू ईस्ट भी हो गया। सुपीरियर लेक के बारे में हमने, अब सुपीरियर लेक के बारे में आप एक बात और लिख लीजिएगा, सुपीरियर डुलुच सिटी, लेक सुपीरियर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? डुलुच, लिख लो डुलुच, डी यू, जब पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको मिल जाएगा डुलुच सिटी, DULUTCH। सुपीरियर लेक के किनारे पर एक शहर सिटी बसा हुआ है यूएसए का, डुलुच सिटी, डुलुच। डुलुच सिटी क्या है? वर्ल्ड में सबसे बड़ी आटा मंडी है यहां पर, आटा मंडी, जो आटा है चक्की में पिसता है, आटा मंडी सबसे बड़ी वर्ल्ड में कहां है? डुलुच सिटी, डुलुच सिटी, डुलुच सिटी। क्लियर है? अब आपको पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगा मैं, एक बार आपको पॉलिटिकल मैप भी दिखाना पड़ेगा मुझे लोकेशन के लिए। देखो, एक ये देख रहे हो शिकागो, ये रहा शिकागो। शिकागो कौन सी के किनारे बसा हुआ है? शिकागो बताओ जल्दी। शिकागो मिशिगन के किनारे बसा हुआ है। शिकागो किसके किनारे बसा हुआ है? मिशिगन के किनारे बसा हुआ है। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, डेट्रॉइट कौन सी नदी के झील के किनारे बसा हुआ है? जल्दी बताओ। ये डेट्रॉइट है, इंपॉर्टेंट ही लिखा देता हूं, ये डेट्रॉइट है। डेट्रॉइट कौन सी लेक है? ये कौन सी लेक है जल्दी बताओ? इरी, लेक इरी, समझ में आ रहा है? इरी। फिर देखो एक ये टोरंटो, टोरंटो, टोरंटो कहां का है? कनाडा का सिटी है टोरंटो। टोरंटो किसके किनारे बसा हुआ है जल्दी बताओ? ओंटारियो के किनारे, ओंटारियो के किनारे टोरंटो है। क्लियर हो गया? टोरंटो ये ओंटारियो के किनारे, ओंटारियो। क्लियर हो गया? ओंटारियो। और इस ओंटारियो से ही एक रिवर निकल रही है, एक रिवर ऐसे आप देख रहे हो, ये सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस रिवर। इस सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे ही मॉनिट्रियल, आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये रहा मॉनिट्रियल। कौन सी नदी के किनारे? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। क्लियर हो गया? शिकागो लिख लिया। शिकागो किसके किनारे बसा हुआ है? सही बात, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने होंगे। शिकागो के बारे में एक पॉइंट्स लिख लीजिएगा। शिकागो को किस नाम से जानते हैं? एक्चुअल मिशिगन लेक के किनारे लिखना, मिशिगन लेक, मिशिगन लेक हेडिंग बनाओ, मिशिगन, मिशिगन। हाँ, इससे धीरे धीरे आपको लोकेशन तो पता चल जाएगा ना, न्यूज़पेपर में कुछ भी आएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। मिशिगन लेक लिख लेना, मिशिगन लेक, मिशिगन। ठीक है? लेक मिशिगन। अब लेक मिशिगन के किनारे में कौन कौन से सिटी बसे हुए इंपोर्टेंट? लेक मिशिगन के किनारे जो सिटी बसे हैं, एक का नाम है गारी, गारी, गारी। दूसरे का नाम क्या है? शिकागो, 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 शिकागो। एंड नेक्स्ट कौन सा बसा हुआ है? मेडिसन, मेडिसन। और एक कौन सा बसा हुआ है? मिलू, ये वाला। ठीक है, मेडिसन। एक मिलवाकी, मिलवाकी, मेडिसन, और एक है मिलवाकी।
मिलवाकी। ठीक, ये 4 सिटी बसाई मैंने यहां पर, एक शिकागो हो गया, एक ये हो गया, एक गारी यहां पर है, गारी, एक सिटी यहां पर हो गया। ऐसे ये 4 सिटी हैं। इसमें से आपको मैप पे, मेरे वाले पे दिख रहे हैं 2, लेकिन जब आप अपने मैप पे देखोगे ना, अगर ना भी दिखें तो बस ये लिख लो, मिशिगन लेक के किनारे ये 4 सिटी बसे हुए हैं। 4 सिटी में, इन 4 सिटियों को आप किस नाम से जानते हो? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है यहां पर, आयरन एंड स्टील, लोहे इस्पात उद्योग है यहां पर। इन चारों में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोह एवं इस्पात कारखाने यहां पर, लोह एवं इस्पात कारखाने। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ये चारों सिटी किस नाम से जाते हैं? आयरन एंड स्टील। एक शहर पढ़ रहे हो, शिकागो। शिकागो शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिटी ऑफ स्मोक, धुआंरे, यहां पर बहुत सारे धुआंरे। शिकागो शहर किस वजह से फेमस है? सिटी ऑफ स्मोक, सिटी ऑफ स्मोक। क्लियर हो गया? सिटी ऑफ स्मोक किसको कहते हैं? शिकागो। ये वही शिकागो है जिसमें भारत के एक योद्धा, भारत के एक एक्शन मैन, कर्म योद्धा, एक्शन मैन, क्या नाम था उनका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र। वो 1993 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म सम्मेलन में, हां उर्वशी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी मैं लिखाऊंगा सारे वर्ड, वो अभी मैं लिखाऊंगा सारे वर्ड। शिकागो, बहुत अच्छी बात है, वेल डन उर्वशी। शिकागो, शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज हेल्ड इन शिकागो इन यूएसए इन 1993। विश्व में पहला धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था 1993 में। पूरी दुनिया में धर्मों का सम्मेलन, की कौन से धर्म में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, वो सम्मेलन, जिसमें हिंदुस्तान के धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी वहां गए थे और पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था, भारत के गौरव को वापस लौटाया था और अमेरिकन्स के दिमाग में भारत की इज्जत कई गुना बढ़ गई थी और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने यहां से नहीं आने दिया था। और क्या कहा था? हम तो यही सोच रहे थे कि हमारा धर्म सबसे बड़ा, लेकिन जो सबसे रिच कल्चर है वो तो आपके धर्म की है, क्योंकि आपका धर्म किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता है। आपके यहां तो एक फिलॉसफी है, सर्व धर्म समान, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। पूरी दुनिया टहल रही थी और विवेकानंद जी को अपने देश में ही रखा था कि हमारे देश का पुनर्जागरण करो, क्योंकि हमारे देश में मूर्ख हैं, हमारे देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। उन दिनों नॉर्थ अमेरिका में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। मैं आपको बता देता हूं, महिलाओं को केवल एक वस्तु की तरीके से देखा जाता था, एक केवल ऑब्जेक्ट की तरीके से देखा जाता था। तो फिर जाके जब इन्होंने वहां पर बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए तो वहां पर नव जागरण हुआ और लोगों में जागृति पैदा हुई। धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। 1993 स्नेहा, 1993 में 1893 थैंक यू 1893 फिर दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कब? 1900 में। कब हुआ था? 1900 में। यह फ्रांस में हुआ था, पेरिस, और यह शिकागो में हुआ था। इन दोनों में पार्टिसिपेट किसने किया था? विवेकानंद जी ने। 1893 में फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन,
पहला विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ? शिकागो में हुआ, शिकागो में। क्लियर है भैया? चलो अच्छी बात है, वेल डन, गुड। 1893 में। सेकंड कब हुआ? 1900 में कहां पर हुआ था? पेरिस। पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस। चलिए, यह बात होने के बाद अब यहां पर शिकागो के बारे में एक लाइन और लिख लेना, शिकागो के बारे में और लिख लेना। मीट प्रोडक्शन, लार्जेस्ट मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री, लार्जेस्ट मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री कहां पर है? शिकागो में। विश्व की सबसे बड़ी मांस प्रसंस्करण उद्योग भी यहीं पर है। मीट पैकिंग इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, पैकिंग का काम करना। मीट जो पैकिंग इंडस्ट्री है वो भी यहीं पर है। मीट पैकिंग इंडस्ट्री शिकागो में है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए है ये। यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा, एक्चुअल यूएसए में 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 50 राज्य हैं यूएसए में। कितने स्टेट हैं? 50। क्लियर हो गया? 50 में से 49th नंबर का तो है अलास्का, और 50 नंबर का है ये रहा इधर हवाई आइलैंड, सुना होगा ये हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड ये 50 नंबर का है, 50वां नंबर। क्लियर है? आने वाले समय में ये वाला क्षेत्र जो आप समझ रहे हो, प्यूर्टो रिको ये समझ रहे हो, ये वाला, ये 51वां बन जाएगा कुछ दिनों बाद ये 51वां बन जाएगा, 51। क्लियर हो गया? प्यूर्टो रिको यूएसए। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात। शिकागो के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते इरी समझ गए? कौन सी इरी? ये है इरी, ये वाली रिवर, लेक इरी। अब लेक इरी के किनारे कौन कौन से सिटी हैं वो लिख लीजिए जल्दी। पहला तो आपको ये दिख ही रहा है, डेट्रॉइट। इरी के किनारे कौन कौन से सिटी हैं? ये एग्जाम्पल फिर मैं बताऊंगा। कभी कभी आपने देखा होगा, इसको यूरोप का मैनचेस्टर कहते हैं, इसको यूरोप का डेस्ट्रॉइट कहते हैं, डेट्रॉइट। इसको एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको भारत का सिलिकॉन कहा जाता है, वेलिकन सिटी कहा जाता है। ये सारे के सारे वर्ड यहीं से क्रिएट होंगे, इस वजह से इनकी खासियत लिख लो आप, जरूरत है। इन्हीं से सारी तुलना की जाएगी पूरे वर्ल्ड में कि किसको बताओ, किसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखो सिलिकॉन वैली एक्चुअल है कहां? यूएसए में, लेकिन तुलना सब दुनिया में की जाएगी क्योंकि यहां पर खासियत है इन चीजों की। तो ये लिखोगे इरी के किनारे पहला सिटी कौन सा है? डेट्रॉइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्लीवलैंड। नेक्स्ट कौन सा है? बुफेलो। ठीक है, चौथा है विंडसोर। न्यूयॉर्क फर्स्ट। चलिए, ये सब कुछ होने के बाद डेट्रॉइट, क्लीवलैंड, बुफेलो, विंडसोर, ये किस नदी के लेक के किनारे हैं? ये लेक इरी के किनारे हैं। ठीक, इनके बारे में दो एक लाइन लिख लीजिएगा। डेट्रॉइट, इसको क्या कहते हैं? डेट्रॉइट को कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड
क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। डेट्रॉइट को लिख लेना ये वर्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी ब्रांडेड गाड़ियां हैं वर्ल्ड की, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू बेंज, वो सब जितनी भी बड़ी बड़ी हैं, जितने बड़े फाइटर प्लेन्स हैं, ठीक है, वो सब के सब डेट्रॉइट सिटी पर है। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। वो डेट्रॉइट सिटी पर है। कहां पर है? डेट्रॉइट सिटी पर है। डेट्रॉइट को क्या कहते हैं? डेट्रॉइट को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। डेट्रॉइट। अब फिर मैं कंपेयरिंग करूंगा पूरी दुनिया में यहीं से कि इसको इंडिया का डेट्रॉइट कहते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट का डेट्रॉइट कहते हैं। तो डेट्रॉइट का मतलब समझ लेना क्या कहते हैं। डेट्रॉइट का मतलब क्या लिखा है मैंने? कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की राजधानी डेट्रॉइट को कहते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लीवलैंड क्या है? क्लीवलैंड, क्लीवलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर रेडीमेड क्लॉथ। फेमस फॉर रेडीमेड क्लॉथ। रेडीमेड का मतलब है रेडी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? क्लीवलैंड। क्लियर हो गया? रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन है? क्लीवलैंड। बुफेलो किसके लिए प्रसिद्ध है? बुफेलो यह है भी आटा चक्की के लिए प्रसिद्ध है। आटा चक्की, फ्लोर मिल, फ्लोर मिल। लास्ट बचा क्या? विंडसर। विंडसर, ये विंडसर कहां पर है? अब देखो, इरी नदी यहां पर है, तो इरी नदी के किनारे एक साइड में कौन है? येलो येलो कलर में, ये कनाडा। तो विंडसर कहां पर प्रसिद्ध है? कहां पर है? कहां का सिटी है? कनाडा। ये कनाडा का सिटी है विंडसर। तो कनाडा का डेट्रॉइट किसको कहते हैं? विंडसर को। विंडसर इज अ डेट्रॉइट ऑफ कनाडा। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं। 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 कोई डाउट? यहां पर एक सिटी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, मैप में, किसी और मैप में दिखेगा वो शहर। हाँ, देख पा रहे हो सारे वर्ड्स ये? चलिए, मैप में विंडसर सिटी देख लिया। ये नॉर्थ अमेरिका वाले मैप में सारे लोकेशन दिख जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाले में ही सब कुछ दिखेगा। ये नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका वाले मैप में ही एक सिटी देखेगा, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, यहां पर वो सिटी है। यहां पर वो सिटी है। यहां पर
यहां पर एक सिटी है, ये वाला, इसका नाम है पिट्सबर्ग, क्योंकि पिट्सबर्ग से बहुत सारी तुलना की जाएगी। पिट्सबर्ग, आपके मैप में दिखेगा, एटलस में देखना, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जहां पर मैंने लोकेशन डिसाइड की है, इरी लेक के नीचे देखना, इरी लेक के नीचे मैप में दिख जाएगा, नॉर्थ अमेरिका वाले मैप में पिट्सबर्ग दिख जाएगा, जिसके किनारे पिट्सबर्ग के जब नीचे देखोगे तो वॉशिंगटन डीसी दिखेगा, थोड़ा सा नीचे, मतलब ईस्ट में देखोगे तो वॉशिंगटन डीसी दिखेगा, और ऊपर पिट्सबर्ग है। देखो ये तो वॉशिंगटन डीसी है, और इसके पास में यहां पर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग क्या है? पिट्सबर्ग के बारे में, कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील, लोह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। ये लोह इस्पात की राजधानी पिट्सबर्ग, कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। बस मुझे यही बताना था आपको, क्योंकि एक बार आपको लोकेशन समझ में आने लगेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब और कुछ नहीं पढ़ना, अब जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बात पर चलिए। ये सब पॉइंट्स हो ही गए। यहां के फेमस सिटी एक बार लिखाऊंगा, क्योंकि इनकी फेमस सिटी से पूरी दुनिया की सिटी की कंपेयरिंग की जाती है। आप देख रहे हो ये एक लेक है, ये लेक हो गई, ये लेक कौन सी है? इरी। और ये लेक कौन सी है? ऑन्टोरियो। ये क्या है? ऑन्टोरियो। इनके यहां पर जहां ये मिलती है तो यहां पर एक झरना गिरता है, एक वाटरफॉल है। क्या है? वाटरफॉल। किन किन के बीच में? इरी। किन किन के बीच में? इरी और ऑन्टोरियो के बीच में ऊपर से ऐसे झरना गिर रहा है यहां पर, ये इसका नाम है वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल कहां पर है? इरी और ऑन्टारियो के बीच में है। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नियाग्रा वाटरफॉल। क्लियर है? नियाग्रा वाटरफॉल, बात समझ में आई? अब यहीं पर ये लगातार 4-5 सिटी हैं, ऐसे सिटी 4-5 दिख रहे हैं आपको। ये इन 4-5 सिटी में सबसे पहले सिटी का नाम लिखो, टोरंटो। टोरंटो, टोरंटो कनाडा में है। टोरंटो दिख रहा है? टोरंटो ये रहा, सॉरी ये रहा टोरंटो। टोरंटो के बाद ओटावा, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल। ऐसे 4-5 सिटी हैं, इनके बारे में लिख लो जल्दी जल्दी पॉइंट सब, बस टोरंटो के बारे में लिख लो। टोरंटो कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सिटी, मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ कनाडा। टोरंटो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सिटी है कनाडा का। टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, ब्रैकेट में पॉपुलेशन वाइज, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ कनाडा, ऐसे भी लिख सकते हो। लिख लिया? गुड। चलिए, बस ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई सारी लेक्स के बारे में। अब जो लेक बची, कितनी लेक बची अब हमारी? जल्दी बताइएगा। 10 लेक हो चुके हैं, 10। और मैंने लिखाई कितनी थी? मैंने आपको लिखाई कितनी थी? आई थिंक मैंने आप लोगों को 13-14 लेक लिखाई थी। 13 लिखाई थी ना? बताओ भैया। चलिएगा, अब थोड़ा सा लेक और देख लीजिएगा। एक आपको लेक यहां पर मिलेगी, ये नेक्स्ट 11 नंबर पर कौन सी थी? 11 नंबर पर जो लेक थी, लेक मीड। मीड कौन सी थी? मीड।
MEAD। यहां पर एक मीड लेक है, यहां पर है मीड लेक, यहां पर, और ये ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, क्लियर हो गया? ग्रेट साल्ट लेक, ये ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, ये यूएसए, ग्रेट साल्ट लेक। एक है मीड, मीड, मीड यहां पर है, ये मीड है, ये भी यूएसए में है। ध्यान देना, जो मीड है ये कौन सी रिवर के से बनी है? कोलोराडो, ये एक रिवर है कोलोराडो, कोलोराडो, कोलोराडो रिवर, ये मानव निर्मित लेक है। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है इसके अलावा सारी तो नेचुरल है, इकलौती ये मानव निर्मित है, इंसान के मैन मेड लेक इन नॉर्थ अमेरिका, मैन मेड लेक इन नॉर्थ अमेरिका। मानव निर्मित लेक में कौन सी है? मीड। कौन सी नदी के किनारे बसी है? कौन सी नदी के किनारे? कोलोराडो, कोलोराडो रिवर। समझ में आया? ये क्लियर है? मीड हो गई, ग्रेट साल्ट हो गई, अब लास्ट है लेक गैटून, लेक गैटून, लेक गैटून। ये इतने सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखा दिए हैं। मिड लेक, ओंटारियो लेक, ग्रेट साल्ट लेक, मिड लेक, चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स सारे कंप्लीट हो गए। अब मैप में एक बार इसको सारी चीजों को देख लेना आप। लेक्स का कंसेप्ट पूरा हुआ, यहां पर लेक्स का कंसेप्ट पूरा हुआ। इसके अलावा इंपोर्टेंट वाली सारी लेक्स हो गई। कोलोराडो तो अनन्या रिवर है, अनन्या कोलोराडो एक रिवर है, कोलोराडो एक रिवर है। मीड मेन मेड है, मीड, मीड है लेक, लेक का नाम है मीड। और वो एक बात बताओ, कोई लेक बनी है तो लेक इसका मतलब नदी से तो बनी होगी, तो नदी का पानी उसमें रुक गया और रोकने के बाद वहां पर फिर वो पानी अलग तरीके से चला। तो कोलोराडो एक रिवर है, उस रिवर से बनी है मीड लेक, मीड लेक, मीड लेक। सही है? जल्दी बताओ, ये सारी बात समझ में आई आपको? ग्रेट साल्ट, ओंटारियो, ओटावा, निकारागुआ में है, निकारागुआ कंट्री का नाम है निकारागुआ। वो इस मैप पे नहीं दिख रही है, मैप पे नहीं है तो दिखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो से। सबसे ज्यादा तो कौन सी हैं? ऊपर की 10 लेक समझना है। ऊपर की 10 जो लिखा है उनको पक्का कर लो, ऊपर की जो 10 है उनको पक्का कर लो। इसके अलावा और आपकी जरूरत ऐसी नहीं है कि आप सारी की सारी लेक, निकारागुआ लेक भी है एक, निकारागुआ, वो भी मैंने छोड़ दिया है। चपाला, बहुत सारी लेक हैं। बस 5 यूएसए की याद रखो और 5 ऊपर की याद रखो, और किसी चीज की पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूएसए का ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब यहां पर जो कुछ सिटी हैं वो सिटी मुझे आपको बताने पड़ेंगे। कुछ सिटी हैं जिनसे सवाल बन जाते हैं, इनसे सवाल बन जाते हैं।
रिवर जो पढ़ेंगे, रिवर, अब लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएसए में इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बस रिवर पढ़ के खेल खत्म करते हैं। रिवर, हेडिंग बना लो, आज केवल लिस्ट बना लो, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियां, इंपॉर्टेंट रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर में फर्स्ट लिख लीजिएगा यूकॉन, यूकॉन, सेकंड मैकेंजी, मैकेंजी, थर्ड नेल्सन, नेल्सन, नेक्स्ट चर्चिल, चर्चिल, नेक्स्ट सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, नेक्स्ट हडसन, हडसन भी एक रिवर है, नेक्स्ट पोटामेक, पोटामेक, ईरी लेक कौन से नंबर पर है? पारुल, नेक्स्ट पोटामेक देख लिया, नेक्स्ट मिसिसिपी, 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 नेक्स्ट रियो ग्रैंड, नेक्स्ट है कोलोरेडो, कोलोरेडो, नेक्स्ट सैन जैक्विन, सैन जैक्विन, सैन जैक्विन, नेक्स्ट है कोलंबिया, कोलंबिया, और लास्ट है फ्रेजर, फ्रेजर। तो ये रिवर है पूरी नॉर्थ अमेरिका की, इंपोर्टेंट रिवर, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ये आपको रिवर 13 रिवर बताई मैंने, 13। इनके किनारे सिटी बताऊंगा, इनके किनारे पहाड़ बता दूंगा, माउंटेन वगैरह, और इनके अंदर जितने भी सिटी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको कभी नॉर्थ अमेरिका में तकलीफ नहीं होगी, नॉर्थ अमेरिका फिर पूरा हो जाएगा। पहाड़ पर्वत सब इसके किनारे बता दूंगा, लेक्स हो गई, वाटर बॉडी हो गई, स्ट्रेट हो गई नॉर्थ अमेरिका की, कंट्री हो गई, कैपिटल हो गई। बस ये लास्ट पॉइंट समझो नॉर्थ अमेरिका का। 13 पढ़ेंगे, 13, ये 13 है, यूकॉन, मैकेंजी, नेल्सन, चर्चिल, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटामेक, मिसिसिपी, रियो ग्रैंड, कोलोराडो, सैन जैक्विन, कोलंबिया एंड फ्रेजर। फ्रेजर इंपोर्टेंट है ये, हम इनको पढ़ेंगे भैया। 5th वाली है जूही, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। 3rd नंबर पर नेल्सन, 4th नंबर पर चर्चिल, चर्चिल, CHURCHIL, चर्चिल। हाँ, पूरी दुनिया आपके हाथ में आएगी तो कहीं जाते हुए भी अच्छा लगेगा। जब हम भारत की यात्रा करेंगे तो भारत में तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगा, वहां हर जगह पहुंचाऊंगा भारत में। तो भारत को तो इतना डेप्थ में पढ़ेंगे कि घर बैठे हुए आप पत्रकार बन जाओगे। दुनिया की खबर भारत के किसी भी कोने में अगर कुछ भी होता है तो आप समझ जाओगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। न्यूज़पेपर में खबर आने से पहले ही समझा दोगे कि कल न्यूज़पेपर में ये आने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, सारी घटनाओं का जिक्र ज्योग्राफी से होता है, सारी घटनाओं का जिक्र भैया ज्योग्राफी से होता है।
आप समझिएगा, जितनी भी वर्ल्ड में घटनाएं होती हैं, कुछ भी तो हो कि कहीं पर क्राइम क्यों है, कहीं पर नक्सलवादी ही क्यों है, कहीं पर टेररिस्ट वहीं क्यों है, वहां के लोग इस फसल को क्यों उगाते हैं, वहां की इकोनॉमी ऐसी ही क्यों है, समझ रहे हो, वहां पर यही पेड़ पौधे होते क्यों हैं, वहां के लोग इन्हीं की फसलों को उगाते क्यों हैं, वहां के लोगों का कलर ऐसा क्यों होता है, वहां के लोग भाषा ऐसी क्यों बोलते हैं, वहां के लोग इस प्रकार का अपराध क्यों करते हैं, क्यों का जवाब और कहां का जवाब, यह यहां क्यों है और यह यहां कैसे है और यह कहां है, यह कहां है, यह यहां क्यों है, समझ रहे, ये दो जवाब ज्योग्राफी देता है आपको, वेयर एंड व्हाट, यह यहां क्यों है एंड वाई, ये जो जवाब है ये ज्योग्राफी आपको देता है, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी है ये, ठीक है। और उसमें भी मैपिंग आपको किस किस चीज के जवाब दे रहा है, करंट अफेयर, इकोनॉमी, बैंकिंग, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वो सब आपको मैपिंग बताता है, मैपिंग बेस होता है उसका। लेकिन हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम पहले बेस पे जाएं। अब बेस पे जाने पर ही 2 महीने हो जाते हैं, और बच्चे जो स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, आप खुद समझदार हो, 4-5 महीने में तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करके निकल जाते हैं। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें समय लगाना पड़ता है, और जब तक हम समय नहीं लगाएंगे तब तक कैसे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। समुद्र के किनारे रहने वाले को क्या कहते हैं? जी सर, थैंक यू सर। चलो आज की क्लास में यहीं पर अब ओवर करता हूं, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।